जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लाके साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था, नए दोस्त जो आते हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त वहाँ पर चाइना में हैं। बड़ी हाई प्रोफाइल विजिट जो है और उनके साथ बड़ा एक पावरफुल डेलीगेशन है जो उनके साथ किया हुआ है। और उससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल एलीट है उन्होंने बैठकर इस दौरे को उन्होंने आगे आखिरी शक्ल दी है। और पाकिस्तान में जनरली तौर पर आपको पता है कि पाकिस्तान और ये चाइना के रिलेशनशिप जो हैं ये जब से 48 से ऑनवर्ड ये बड़े इंतहाई वो रहे हैं, कॉर्डियल रहे हैं। और उसको चाइना के हवाले से पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रांग एक यहाँ पे इम्प्रेशन है कि चाइनीज़ ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की बड़ी मदद की है। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो चाइना के हवाले से बड़े डीप और इंतहाई एक वो कहते हैं एक उसके फीलिंग्स ऑफ एक उसके एफिलिएशन भी है, रिस्पेक्ट भी है। और चाइनीज़ ने बड़े अहम मौक़ों में पाकिस्तान की मुआशी के हैं, इंटरनेशनल के हैं, स्ट्रेटिजिक के हैं, वट एवर सिक्योरिटी रिलेटेड या दीगर इशूज़ हैं उनमें बड़ी इमदाद भी की है। और डेफिनेटली पाकिस्तान ने भी कुछ ना कुछ उनके लिए जो भी हमारी औकात थी हम भी करते रहे। बल्कि पाकिस्तान और अगर आप इनकी ट्रेड देखें तो चाइना और इसकी पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो काफ़ी पाकिस्तान के हक़ में तो नहीं है, 2-2.5 अरब डॉलर की, और चाइना की ज़्यादा है, वो 17-18 अरब डॉलर के करीब जो है पाकिस्तान को वो कर रहे हैं, चीज़ें सेल कर रहे हैं। सो एक उस इम्बैलेंस है। लेकिन बहरहाल मैं आपको वो बता रहा था कि ट्रेड रिलेटेड भी बड़ा एक उनके साथ अहम हमारा लिंक है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस वक्त जानना चाहते होंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो चाइना में क्या करने गए हैं, क्यों गए हैं। एक तो आपको ये बताया जा रहा है कि विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं और चाइना का क्योंकि इंटरनेशनल तौर पर बहुत बड़े मुल्क जो हैं उसमें अमेरिकन हैं, इंडियंस कह लें या उसके बाद यूरोपियंस हैं, कुछ ममालिक उन्होंने बैकआउट किया हुआ है। अपने दस्ते तो उन्होंने भेजे लेकिन साथ में ऑफिशियल जो है मिनिस्ट्रियल लेवल के दीगर इंपॉर्टेंट लोग जो हैं उन्होंने नहीं भेजे। सो चाइना एक उसमें कहा जा रहा है कि आइसोलेशन वो थोड़ी सी फील कर रहा था। तो उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर जो है अगर वो आता है इनागुरेशन में आकर शिरकत करता है तो चाइनीज़ का वो जो एक उनका क्लाउड है या वो चाहते हैं कि इसको ये ओलंपिक्स हैं इनको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए तो वो शायद ड्यू इंपॉर्टेंस उनको मिलेगी। लिहाजा एक तो ये बताया जा रहा है कि शायद इसके विंटर उसके लिए गए उसमें एक जो मेरी कुछ लोगों से बात है वो कहते हैं सॉलिडेरिटी दिखाने गए कि ये ना समझा जाए चाइना जो है इस वक्त इंटरनेशनल इस पे अफेयर पे वर्ल्ड पे अकेला खड़ा हुआ है और पूरे यूरोपियन अमेरिकन या इंडियन जो है ना उनको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने उस वक्त ये मैसेज देना ज़रूरी समझा है कि हम चाइना के साथ खड़े हुए, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जा रहा है तो इट मीन्स कि हम उनको फुली बैक कर रहे हैं। तो ये भी उसकी मेन रीज़न बताई जा रही है। और डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान एक तरह का फंस कर रह गया क्योंकि पाकिस्तान का एक अमेरिकन के साथ पाकिस्तान नहीं अगेन उससे जा सकता कैंप से, दैट्स अ वेरी अंडरस्टैंडेबल रीज़न। दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका की बड़ी वार शुरू हो गया। अब उसके लिए एक पाकिस्तान में एक इनमें आके दोनों मुल्कों को, दोनों पावर्स हैं, बहुत बड़ी पावर्स हैं, दोनों पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, दोनों को पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। सो बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान को। टाइट रोप वो वॉकिंग कहते हैं ना, वो भी आप जहन में रखें। फिर चाइना की इंडिया की आपस में कन्फ्रंट्रेशन है, वो अलहदा एक उस पर इशू चल रहा है। ये तो एक है, इस पर बात करते हैं। लेकिन मेन चीज़ कुछ और, मेरी कोई 2-3 लोगों से बात हुई, सीनियर लोग हैं जो ये फॉरेन ऑफिस में यहाँ पे बड़े आप कह सकते हैं अहम ओहदों पर रहे हैं। उनसे मैंने पूछा है कि आप ज़रा बताएं, हमें समझाने की कोशिश करें ये विजिट जो है क्या सिर्फ ये सॉलिडेरिटी के लिए है या इसके पीछे कुछ और चीज़ें भी हैं। और इस पे क्या प्राइम मिनिस्टर का जाना जो है क्या सिपैक को उसको रिवाइव करने की कोशिश है या अमेरिकन को पाकिस्तान पे दबाव कि सिपैक से आप उठा लें। इंडियंस प्रेशर्स अगेन हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, लोग हैं जो इसके ख़िलाफ़ हैं सिपैक के। और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि सिपैक जो स्लो हो गया, बल्कि इसकी वो जो थी इसकी प्रोग्रेस जो थी ना होने के बराबर रहेगी। तो इस पर चाइनीज़ है खासे कंसर्न भी थे और ये समझा जाने लग गया था कि पाकिस्तान जो है वो उसका अमेरिकन के दबाव या प्रेशर में आकर इसने स्लो कर दिया। पॉलिटिकल कमिटमेंट वाज लैकिंग कि उनको चाइनीज़ को महसूस हो रहा था कि हम जहाँ पे आगे जिससे भी मिलने की कोशिश करते हैं कि आगे से हमें रिस्पांस नहीं मिलता, कोई हमें बताने को तैयार नहीं है कि यहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमने की है। अब तक बताया जा रहा है 26 बिलियन डॉलर्स के करीब जो चाइनीज़ जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं पाकिस्तान में सिपैक के हवाले से। मज़ीद अभी 3 बड़े हमारे एरियाज़ हैं रहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रहे हैं। रेलवे ट्रैक्स के हवाले से एक उन्होंने प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करना है। फिर एग्रीकल्चर का कहा जा रहा है कि उस पर बहुत सारी उसमें अगेन चेंजेस हैं जो वो आके उसमें करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट में उसमें हेल्प की जा सकती है। प्लस
वो ये कहते हैं कि ये जो गवादर जो है फुल ऑपरेशन है, गवादर को भी फुल्ली ऑपरेशनल वो उसको भी नहीं किया गया। सो वो चाइनीज़ बड़े चाहते थे कि हमारी जो $60 बिलियन की कमिटमेंट थी उनको हम उसमें पूरा किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी कंप्लेंट जैसे मैंने कहा उनकी ये रही है कि अब तक हम $26 बिलियन इन्वेस्ट कर भी चुके हैं, अब जब हमने मज़ीद करना है तो पाकिस्तान की पोलिटिकल लीड जो है वो इंटरेस्ट उसमें शो नहीं कर रही। तो और आपको याद होगा दरमियान में जब यहाँ पे ये चाइनीज़ इंजीनियर जो थे जो डैम बना रहे थे उन पर अटैक हुआ था, उसमें 14 के करीब चाइनीज़ इंजीनियर्स और दीगर लोग जो हैं उसमें उनकी कैजुअल्टीज़ हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी भी हुए थे। उस पर भी खासी चाइना को कंसर्न थी कि पाकिस्तान जो है उनका आके उनकी सिक्योरिटी पूरी प्रॉपर नहीं कर सका। और दरमियान में पूरे 6 महीने तक उससे ज़्यादा जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वो रही है, कन्फेडरेशन भी रही है, या डिबेट कह लें या टग ऑफ वार कह लें कि इनकी कंपनसेशन का मसला था। चाइनीज़ कह रहे थे इनसे $65 या $70 मिलियन के करीब वो पाकिस्तान से कंपनसेशन मांग रहे थे। ये जो इंजीनियर्स जो उनकी कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो देखो आके वो कह रहे थे कि हमारे इनको आप कंपनसेट करें, जिसमें पाकिस्तान जो है रिलेक्टेड था, वो पैसे देने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। पाकिस्तान वो पैसे देना चाह रहा था जो अमूमी तौर पर दहशतगर्दी में पाकिस्तान में लोग जो हैं या शहरी जो आके उसमें मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान वो प्राइस ऑफर कर रहा था जिस पे चाइनीज़ वो अगर राज़ी नहीं थे। सो बड़ा अरसा लगा है इसको ये पूरे मामले को सेटल करने में, कई मुलाकातें हुई और इस पर भी इशू थे। लेकिन अभी उन्होंने वहाँ पे ये शौकत तरीन साहब जो है उन्होंने पिछली आके ECC मीटिंग में ये जो बॉटलनेक थी, ये एक ऑब्स्टिकल जो थी वो क्लियर किया और उन्होंने चाइनीज़ वो जो वहाँ पे इंजीनियर जो पाकिस्तान में उनकी कैजुअल्टीज़ हुई थी उनके फैमिलीज़ को उन्होंने आके उन्होंने पैसे देने के जितना चाइनीज़ मांग रहे थे उन्होंने क्लियर कर दिया। सो वो चीज़ भी उन्होंने क्लियर कर दी ताकि जब ये जाएँ तो चाइनीज़ साइड ये कम से कम इशू आउट है कि पाकिस्तान में हमारे जो वहाँ पे वर्कर्स जाते हैं, चाइनीज़ इंजीनियर आते हैं, अटैक होते हैं, उनकी कैजुअल्टीज़ होती हैं, आप लोग उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते और अगर वो मारे जाएँ तो आप उनके पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं। सो वो चीज़ जो है वो भी वहाँ पर चलेगी। खैर अब जो मेरी वहाँ से कुछ जैसे मैंने कहा उससे लोगों से बात हुई जो इन आके तमाम चीज़ों को वो इशू को जहन में रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप माजी में हमने देखा है कि पहले ऐसे नहीं था। पिछले 2-3 सालों से जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, एक तो विजिट्स कम हुए हैं, चाइना के कम हुए, जैसे मैंने कहा काम प्रोजेक्ट पे ये काम जो था वो स्लो हुआ है। और स्पेशली आपको याद होगा रज़ाक दाऊद साहब हैं, उन्होंने सिपैक के ख़िलाफ़ बयान दिए थे। अच्छा, मुराद सईद साहब जो हैं वो खासे एक्टिव रहे और वो ये बात कहते थे कि बहुत सारे यहाँ प्रोजेक्ट्स लगे, अगरचे वो नाम तो चाइना का नहीं लेते थे मुराद सईद जो हैं, लेकिन वो ये बात ज़रूर कहते थे कि यहाँ पे बड़े महंगे प्रोजेक्ट लगे हैं और उनकी कीमतें जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कीमतें लगे, जिस पे एहसन इकबाल और दीगर लोग जो हैं उन पे कोई वो इल्ज़ामात भी लगते थे, उन पे केसेस भी कुछ लोगों पर बनाए गए थे। उसमें भी चाइनीज़ जो है खुश नहीं थे, रज़ाक दाऊद वाले बयान से खुश नहीं थे, वो इवन मुराद सईद वाली वो चीज़ों से खुश नहीं थे। सो एक वो भी इशू था। अब हम देख रहे हैं कि रज़ाक दाऊद जो है वो भी उनके साथ गए हुए हैं कि अगर उनके जहन में कोई रिजर्वेशन हैं, कोई एप्रीहेंशन हैं, तो वो चाइनीज़ के साथ बैठ कर उसमें डिस्कशन उसमें कर सकते हैं। सो अब जो उनकी शिकायत थी मैं जैसे मैंने कहा वो ये थी कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है ये ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रही। तो वो उसकी वजह ये थी कि माजी में अगर आपको याद हो जब आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट थे तो उनके बारे में कहा जाता है कि तीसरे चौथे महीने वो चाइना का विज़िट ज़रूर करते थे, बड़ी रेगुलर विज़िट्स किए। बल्कि अगर आपको याद हो जब सदारा से ये उनके हटने का टाइम आया तो कुछ दिन उनके रह गए थे, उस वक्त वो चाइना के विज़िट पर जाना चाह रहे थे, लेकिन वो कहा जाता है कि पोलाइटली उन्होंने इनकार कर दिया था कि अब आपका 1-2 हफ्ते रह गए जाने में। तो लास्ट विज़िट वो चाइना की करना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो सकी थी। और अगर आपको याद हो मैं खुद उस विज़िट में गया था 2013 जुलाई था मेरा ख्याल है, तो मुझे दुनिया अखबार में था, दुनिया टीवी में था उस वक्त, उन्होंने अपने खर्चे पे दुनिया टीवी वालों ने मुझे वहाँ पे भेजा था, चाइना भेजा था। वज़ीर नवाज शरीफ साहब जा रहे थे। पहली विजिट जो थी नवाज शरीफ साहब ने वो उन्होंने चाइना की थी, उन्होंने सऊदी अरेबिया की नहीं की थी। यूजली तौर पर पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए जाते होते, लेकिन वो गए थे चाइना गए थे, जिससे इंपॉर्टेंस का पता चलता है, जिसमें बहुत सारे MOUs और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स उनके साथ साइन हुए थे, जिसमें पावर प्लांट थे, कोयले के प्लांट थे। फिर इसके बाद नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट आपको याद होगा उसको रिवाइव किया गया था, और भी बहुत सारे बाद में सिपैक से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हुई थी। और मेरे एक बड़े सीनियर ऑफिसर से बात हो रही थी फॉरेन ऑफिस के, एक उनके रिटायर अफसर हैं, वेरी काबिल एहतराम एंड उनका बड़ा नाम है, रिस्पेक्ट है। तो वो ये कह रहे थे सिपैक जो है बेसिकली जो आजकल उसका क्रेडिट तो सारे लेते हैं, ये जरदारी साहब के दौर में ये साइन किया गया था। और ये सारा जितने भी चीज़ें थी कि एग्रीकल्चर है, उसके बाद रेलवे है, गवादर है, या आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये उस वक्त की सारी डिटेल जो है ये तय करके पहले से हो रहा था निगोशिएट
निगोशिएट, लेकिन आके इसके सिग्नेचर जो है ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुए थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये कंपनी जो है वो उसको आगे उस फर्दर लेके गए थे। अगरचे उन पर तनकीद जैसे मैंने कहा होती थी, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पे हुई थी कि वो उन्होंने उठा के 57 बिलियन का किया, 57 बिलियन से उन्होंने फिर उसको 84 बिलियन किया, फिर 100 बिलियन से ऊपर उसके निकल गए थे कि कास्ट ज़्यादा दी गई थी चाइनीज़ पे। फिर सहीवाल में कोल प्लांट लगा, उस पर बड़ी तनकीद हुई थी कि वो जो वहाँ चाइना ने अपने कोल प्लांट बंद किए हैं वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है जिन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया। सो इस तरह के एतराज़ात आते रहे। फिर इसमें महंगाई की चीज़ें होती रही। मसलन मेरी एक, जैसे मैंने कहा, बड़ी एक अहम बंदे से बात हो रही थी, उसने 2-3 बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें बताई हैं मुझे, एंड वेरी क्रेडिबल एंड वेरी ऑनरेबल मैन, सो आई टेंड टू बिलीव इन हिम। वो खबरें आती भी रहती थी, लेकिन जब एक बंदा जो दरमियान में बैठा हो चीज़ों के बारे में कह रहा हो तो फिर आपको सीरियस लेना पड़ता है। उन्होंने एक और बड़ा अफसोस का इजहार किया, इसी से बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि $26 बिलियन का प्रोजेक्ट था, तो हमारे साथ 2-3 चीज़ें हैं। तो लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया, उन्होंने कहा। मैंने कहा कि पैसे बनाने से क्या मुराद है? उन्होंने कहा सब आप इतने भी मतलब भोले ना बने आप कि $26 बिलियन के जब प्रोजेक्ट्स हो रहे हो तो हमारे अंदर लालच भी आ जाती है, क्योंकि डिप्लोमेट हैं, लिहाजा डिप्लोमेटिक ज़बान में बात कर रहे थे, पोलाइटनेस से बात कर रहे थे, कि डिसेंट तरीके से बात कर रहे थे। उन्होंने 2 चीज़ें बातें की हैं, एंड ही वाज हर्ट अ बिट एज वेल। उनका लग रहा था कि वो जो डेवलपमेंट्स हुई खुश नहीं। उन्होंने कहा एक तो हमारे अंदर लालच चाहिए, बहुत सारे लोगों ने बड़ा पैसा बनाया इसमें से, सिपैक प्रोजेक्ट्स में से नाम नहीं लिए उन्होंने साफ ज़र, जैसे मैंने कहा डिप्लोमेटिक आपकी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ट्रेनिंग हो जाती है कि आप बात चीज़ें खुलकर उस तरह नहीं करते होते, सो मैनी वर्ड्स आप बताते हैं। तो उन्होंने कहा लालच चाहिए और बड़ा पैसा बनाया गया कुछ लोगों ने। फिर तो वह मुराद सईद वाली बात मुझे समझ में ठीक आती है कि मुराद सईद ठीक कह रहे थे कि जनाब के नवाज लीग साहब के दौर में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स महंगे बनाए गए, जो मतलब 10 रुपये का काम था वो 1000 रुपये में किया गया, मतलब उस इन्फ्लेट किया गया, मतलब बिलिंग इन्फ्लेट की गई, ओवर इन्वेस्टिंग की गई, या प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ा के उनको ज़्यादा उनको शौक रह गया, और उसमें बहुत सारे लोगों ने माल बनाया, पैसा बनाया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इनकम्पिटेंसी, कि हम इनकम्पिटेंट लोग हैं, इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते थे सिपैक से, पाकिस्तान को हम बिल्कुल ओवरटर्न किया जा, गेम चेंजर था हमारे लिए, वो नहीं कर सके हम, मतलब इनकम्पिटेंसी की वजह से। तीसरा उन्होंने कहा विजनलेस, कि हमारे पास विजन ही नहीं था कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे पास और चाइना उसको सपोर्ट करने को तैयार है, हम इसको आगे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते थे इन तमाम चीज़ों। लेकिन उन्होंने वही कहा, उन्होंने कि यहाँ पे ग्रीड, 3 चीज़ें आइडेंटिफाई, ग्रीड कहा उन्होंने, इनकम्पिटेंसी का और विजनलेस। ये वैसे सारे हमारे खित्ते का मसला है, अल्लाह के फजल से हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है, हम इसमें हमारे डीएनए में है ये तीनों चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज। ये किसी और इस तरह खित्ते की बात नहीं। वो यही कह रहे थे कि मतलब $26 बिलियन आपके मुल्क में अगर आया हो, पिछले चंद बरसों में इन्वेस्टमेंट हुई हो, मीन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो कुछ तो आपको चेंज नज़र आनी चाहिए थी, आपने उसको बैठ कर स्लो कर दिया। वो यही कह रहे थे बार बार कि ये जो था एक तस्वर था कि मौजूदा हुकूमत जो है वो उतने पॉलिटिकली तौर पर कमिटमेंट नहीं दे रही है उनको, चाइनीज़ को जो उनको चाहिए थी, जिससे चाइनीज़ खुद जैसे मैंने कहा वो डिस्टर्ब थे। अब वो ये कहते खैर उसकी 2-3 रीजनिंग भी दी उन्होंने। उनका ये कहना था कि जो बात हो रही थी कि ये शायद कोविड की वजह से, कोविड के जो इश्यूज़ जो रहे हैं यहाँ पे वो भी प्रॉब्लमेटिक रहे हैं कि उस वक्त मुलाकातें नहीं हो रही थी, विजिट्स नहीं हो रहे थे, लिहाजा इमरान खान साहब की विजिट अगर ज़्यादा नहीं हो सकें, या वहाँ से चाइनीज़ से अगर चाइनीज़ की आदत इधर नहीं है तो उसकी भी वन ऑफ द रीजन्स मेजर वो भी हो सकती है। अगर कोविड रिलेटेड सारे मुल्क उसमें बिजी थे। दूसरा वो कहते थे फॉरेन मिनिस्टर ने 7-8 महीने पहले जो है वहाँ पर उन्होंने विजिट की थी, उसकी चाइना की विजिट की थी, और कुछ तल्लुकात जो है उन्होंने बहाल करने की कोशिश वहाँ पे की थी। लेकिन ये जो है उन्होंने बात कहा कि बास प्रोजेक्ट्स पे इसलिए भी डिले हो रही, स्पेशली जैसे रेलवे प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान की सारे ट्रैक्स जो हैं वो बेकार हो चुके हैं। बारगेनिंग्स की बात होती है, प्राइसिंग का सबसे बड़ा मसला आता है कि चाइनीज़ के साथ जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम आते हैं बाज़ दफ़ा वो प्राइसिंग क्या है कि कोई प्रोजेक्ट की वो कास्ट कितनी होगी, क्योंकि चाइनीज़ ये जो प्रोजेक्ट की खुद फाइनेंस कर रहे होते हैं, खुद फंडिंग दे रहे होते हैं, लोन की शक्ल में लें या वट एवर, सो प्राइसिंग जो उनकी हायर होती है। बिल्डर तो और होता नहीं होता कि कंपटीटिव प्राइस मिले आपको कि एक चीज़ आपने लेनी है, बनवानी है तो कितने बने। सो चाइनीज़ अपनी मर्जी का बाज़ दफ़ा रेट लगाते हैं, जिसको पाकिस्तानी जो हमारे हैं वो रजिस्ट करते हैं, उनके साथ बैठ कर निगोशिएट करते हैं, और उसकी वजह से भी वो डिले होती है। लेकिन चाइनीज़ ये समझ रहे होते हैं या कह रहे होते हैं कि जो प्राइस हम दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको फंड कर रहे हैं, तो लिहाजा प्राइस जो है हमारी मर्जी की होनी चाहिए, वी आर द लेंडर्स, और जो प्रोजेक्ट भी हमारे पास रहेगा। सो वो इश्यूज़ जो है उनका ये कहना था, वहाँ पे 2-4 ये जो बड़े प्रॉब्लम है उसमें आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनसे पूछा, एक उनसे बात पूछी कि ये जो वहाँ पे हुआ बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है,
अभी वहाँ पे जो अटैक्स आए हैं सामने आए हैं, जो BLA की तरफ से कहे जा रहे हैं कि क्या वो भी इससे कनेक्ट हो सकते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर के विजिट के हवाले से, ताकि चाइनीज़ ऑलरेडी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स उनको रहती हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पहले डैम पे अटैक हुआ, वहाँ पे उनके 14-15 उनके कैजुअल्टीज़ हुई, फिर इसके बाद हम देखते हैं स्पॉल्डेक जहाँ पे उन पे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें चाइनीज़ को टारगेट किया जाता है। बलूचिस्तान जहाँ पे मेन चीज़ उन्होंने उसको वो करना है, उन्होंने उसको लिंक करना है, तो क्या क्योंकि गवादर वहीं पे वाक़ है, तो उन्होंने कहा यस ये मतलब इंटरनेशनल इश्यूज़ तो हैं, मतलब चाइनीज़ को इस पर कंसर्न तो होगी, मैसेज तो उनको भेजा गया होगा कि ये देखेंगे आप लोगों के यहाँ इस तरह के इश्यूज़ जो है ना वहाँ पर ये हो रहे हैं। बहरहाल मेन वो यही बता रहे थे, जैसे मैंने आपको उनको बताया कि हमारे यहाँ सिपाही पे जो कन्फ्यूजन रही है, अब पाकिस्तान में शायद ये कन्फ्यूजन जो है ना दूर हुई है, और अब हमारी मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो भी है, वो अब ये चाहते हैं कि जनाब के इन मसाइल को अच्छे तरीके से इनको बैठ कर हल किया जाए, और पाकिस्तान जो है फाइनली अब उस पर वो तैयार है कि हम इसको आगे लेकर चलें। तो मैंने ये कहा मैं कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मेजर उनकी क्या होंगी, मतलब हमारी क्या कंसर्न्स होंगे, हम क्या डिमांड करेंगे चाइनीज़ से। तो वो कहते हैं 3 चीज़ें हो सकती हैं पाकिस्तान इस वक्त उनसे डिमांड करेगा चाइना से। एक तो जैसे कहा कि इसको फुल कमिटमेंट हम उनको साथ इमरान खान साहब उसका इजहार करेंगे कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल कमिटमेंट उनको दी जाएगी कि यस वी आर रेडी और इस पर फोकस करेंगे। दूसरा वो जो कहते हैं रेलवे ट्रैक्स का जो मतलब इन्वेस्टमेंट चाइना करना चाह रहा है वो उस पर हो कि गवादर की फुली वो जो है उसको ऑपरेशनल करना है, और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है ना उसमें भी पाकिस्तान वो जो मदद ले रहा है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिपैक वो समझते हैं अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कि इसको अगर फुली सपोर्ट दी जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो दीगर हैं, वो बड़ी हद तक वो हो सकते हैं। बहरहाल देखते हैं कि इस वक्त जो इमरान खान साहब वहाँ पे हैं वो चाइना में हैं, और जैसे मैंने कहा 3-3.5 साल में वो एक्टिविटी नज़र नहीं है, और चाइनीज़ को बड़े अगर शिकायतें रही हैं मौजूदा हुकूमत से। लगता है यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं जो भी चाइना की कंसर्न्स हैं कि स्लो था, इसको रोका गया, या इस पर करप्शन के चार्जेस लगाते रहे, बहुत सारे मिनिस्टर कहते रहे, या पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं थी। अब ये कहा जा रहा है कि सारे इश्यूज़ जो हैं एक ही दफ़ा इनको हल किया जाएगा। देखते हैं इमरान खान साहब जब वापस आते हैं, इस पूरी जो बातें मैंने आपसे की हैं इनमें से क्या निकलता है पाकिस्तान के लिए। लेट्स होप एंड आई कैन एक्सपेक्ट समथिंग बेटर विल कम आउट ऑफ इट।